हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान बिलासपुर यानी एम्स बिलासपुर में वैकेंसीज निकली हुई हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न युवाओं के लिए और विभिन्न कैटेगरीज़ की ये वैकेंसीज रहेंगी हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो अगर आप लोगों को मेडिकल लाइन के अंदर और कम क्वालिफ़िकेशन में ही नौकरी मिल जाए तो क्या कौन इस जॉब को नहीं लेना चाहेगा। बाकी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारी तरफ से दी जाएगी और एम्स की तरफ से जो नोटिफ़िकेशन 2024 में आउट की गई है, अभी हाल ही में यह नोटिफ़िकेशन आउट की गई है। बाकी जो फॉर्म होंगे वो ऑफ़लाइन आप लोगों को पहले फ़िलअप करने होंगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा और वैकेंसीज़ किस-किस तरह की निकली हुई हैं, यहाँ पर मल्टीटास्क वर्कर वगैरह तक की वैकेंसीज़ भी निकाली गई हैं, ठीक है? तो बिना वक़्त ज़ाया किए हुए आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है, वो आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से दी जाएगी। बस आप लोगों का यही है कि आप लोग ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिए ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद आप लोग सिंपली इन फॉर्म को अप्लाई कर सको। तो दोस्तों, देख सकते हो रिक्रूटमेंट नोटिस आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी और 14 मार्च 2024 को ही इसकी नोटिफिकेशन आउट की गई थी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करें तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रखा जाएगा, यानी कुछ कोई 1 साल का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसी हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को रखा जाएगा। वैसे 8 डिफरेंट कैटेगरीज़ की यहाँ पर वैकेंसीज़ निकाली गई हैं और सैलरी यहाँ पर देख सकते हो 18-20 हज़ार से नीचे कोई भी वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो लास्ट डेट क्या रहेगी, 15 अप्रैल 2024 तक आप कभी भी अपने फॉर्म जो होते हैं वो ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा समय है, 15 अप्रैल तक का समय आप लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट की वैकेंसी है, फिर नॉन मेडिकल के अंदर तो यह वैकेंसीज़ अपर लेवल की हैं, वो आप खुद दे सकते हो। हम बात करेंगे सिर्फ लैब टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर और मल्टीटास्किंग स्टाफ की, क्योंकि हमें पता है कि हमारे सब्सक्राइबर्स की क्वालिफ़िकेशंस कितनी होती है। तो लैब टेक्नीशियन की यहाँ पर 3 पोस्ट अनरिज़र्व्ड की, 1 पोस्ट ओबीसी की निकली हुई है। 20,000 प्लस आप लोगों को यहाँ पर सैलरी होगी। अपर एज लिमिट 50 साल यहाँ पर रखी गई है। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक वैकेंसी होगी, 20,000 रुपये, इनको भी सैलरी दे दी जाएगी। और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होते हैं उनकी 2 वैकेंसीज़ होंगी और 18,000 रुपया इन्हें भी जो है वो सैलरी दे दी जाएगी, ठीक है? तो ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो शुरुआती तौर पर जब आप लोग लगोगे तो 1 साल के लिए आप लोगों को रखा जाएगा। फिर उस 1 साल को एक्सटेंड 3 साल में कर दिया जाएगा, यानी 3 साल और सेवाएँ आप लोगों से ली जा सकती हैं या फिर निकाला भी जा सकता है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्टल पर यही हिसाब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर रखा जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट डेट 15 अप्रैल 2024 ही रहने वाली है और आप लोगों का जो फॉर्म भेजने होंगे उसका एड्रेस ये रहेगा। अब सभी तो बिलासपुर से बिलॉन्ग नहीं करते होंगे, हिमाचल प्रदेश के कई अलग-अलग ज़िलों से बिलॉन्ग करते होंगे आप, तो आप बाय हैंड तो अप्लाई नहीं कर पाएँगे। आप सिंपली पोस्ट ऑफिस में जाकर स्पीड पोस्ट करोगे। तो यह आप लोगों के लिए एड्रेस रहेगा, इस एड्रेस पर ही आप लोगों को फॉर्म अपने भेजने हैं जब आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो। बाकी यह इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दी गई। इसी के साथ यहाँ पर क्वालिफ़िकेशंस क्या रहेंगी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसे मैंने लैब टेक्नीशियन से शुरू की थी कि लैब टेक्नीशियन के लिए क्या वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि दूसरी पोस्ट तो काफ़ी अपर लेवल की हैं। तो लैब टेक्नीशियन के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यही है कि अगर आप लोगों ने बीएससी क्लियर की हुई है, यानी बीएससी की हुई है या फिर बीएससी के बराबर कोई डिप्लोमा किया हुआ है मेडिकल लैबोरेटरी का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यही है कि ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने की हुई है और नॉलेज है आप लोगों को डाटा एंट्री वर्क का, तो आप सिंपली इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप लोगों की कंप्यूटर वगैरह में नॉलेज है तो आप लोगों को पहले रखा जाएगा दूसरे व्यक्ति के मुकाबले। फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए सिंपली 10वीं पास अगर आप हो तो सिंपली अप्लाई कर सकते हो। अगर 10वीं पास कोई है तो वो सिंपली अप्लाई कर सकता है। तो इस तरह का आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो कि आप लोगों को फिलअप करना होगा। इसकी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी गई है। सिंपल है, यहाँ पर सिंपल तरह से आप लोगों को फॉर्म जो है वो फिलअप करना है और कहाँ पर भेजना है वो आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इस फॉर्म के साथ साथ आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स भी भेज देने हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, जैसे कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को साथ में ज़रूर भेज देने हैं। तो 15 अप्रैल 2024 से पहले यह काम आप लोगों को कर लेना है।